क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना आप अपने ड्रीम्स और गोल्स के करीब जाने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे आपसे दूर लगते हैं? आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम नजर नहीं आ रहे। अगर ऐसा है, तो आपको एक बदलाव की जरूरत है, और यह बदलाव आज से ही शुरू हो सकता है। इस वीडियो में हम 5 पावरफुल टिप्स पर चर्चा करेंगे, जो आपकी सोच को बदलकर आपकी आदतों को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं और आपको सही दिशा दिखाएंगी। ये टिप्स न सिर्फ आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में मदद करेंगी, बल्कि आपको एक फुलफिल्ड और सक्सेसफुल लाइफ भी जीने में सहायता करेंगी। यह सिर्फ सामान्य सलाह नहीं है, बल्कि एक्शनेबल स्ट्रेटजीज है, जिनका इस्तेमाल बड़े अचीवर्स अपनी लाइफ में करते हैं। जरा कल्पना करें कि जब आप हर दिन मोटिवेटेड महसूस करेंगे और क्लियर डायरेक्शन में काम करेंगे, तब आपकी लाइफ कैसी होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी लाभ मिल सके। अगर आप अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक रोड मैप साबित हो सकती है। आइए इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी जिंदगी की ओर जो सक्सेस, हैप्पीनेस और तरक्की से भरी हुई हो। दोस्तों, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने और खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का पहला पावरफुल स्टेप है माइंडसेट शिफ्ट, यानी फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ना। हमारी मानसिकता ही हमारे सोचने और रिस्पॉन्स देने के तरीके को तय करती है। यह हमारे बिलीव्स, थॉट्स और एटीट्यूड का सेट होता है, जो हमारी जिंदगी के हर फैसले को प्रभावित करता है। आसान शब्दों में कहें तो जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार और हमारे रिजल्ट्स होते हैं। माइंडसेट के 2 टाइप होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अब सवाल उठता है, फिक्स्ड माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज, इंटेलिजेंस और टैलेंट्स पहले से तय हैं और वे उन्हें बदल नहीं सकते। वे चैलेंजेस से बचते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर और रिजेक्शन का डर होता है। वे अपनी सक्सेस को दूसरों से कंपेयर करते हैं और फेलियर को एक सीखने का अवसर मानने की बजाय उसे अपनी कमजोरी समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है यह समझना कि हमारी क्षमताएं, स्किल्स और इंटेलिजेंस को लगातार विकसित किया जा सकता है। इस सोच के साथ हम हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उसे एक सीखने का अवसर मानते हैं। वे चैलेंजेस को ग्रोथ का जरिया मानते हैं, क्रिटिसिज्म को सुधार के लिए इस्तेमाल करते हैं और नई स्किल्स सीखने से कभी पीछे नहीं हटते। अब सवाल यह उठता है कि फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में बदलाव क्यों जरूरी है? अगर आप अपनी लाइफ में सच में बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह शिफ्ट आपको एक नया नजरिया देगा और आपको लगातार लर्निंग और इंप्रूवमेंट के रास्ते पर ले जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं और आपका माइंडसेट फिक्स्ड है, तो छोटी छोटी गलतियों से आप हताश हो जाएंगे और सीखना छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आप गलतियों से सीखेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे और धीरे धीरे एक बेहतरीन गिटारिस्ट बन जाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने से आपकी लाइफ हर पहलू में बेहतर होगी। जब आप ये मानने लगेंगे कि आपकी क्षमताएं सीमित नहीं हैं, तब आप खुद पर और अपनी जर्नी पर अधिक भरोसा करेंगे। यही माइंडसेट आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। अब सोचिए, आप अपनी लाइफ के किस हिस्से में ग्रोथ माइंडसेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स अपनाएं। एक चैलेंज को स्वीकारें। जब भी कोई कठिनाई आए, उसे एक अवसर की तरह देखें। 2, फेलियर को सीखने का जरिया बनाएं। असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि सीखने का एक नया मौका है। 3, एफर्ट को वैल्यू दें। मेहनत और एफर्ट ही असली सक्सेस की कुंजी है। 4, कंटिन्यूअस लर्निंग को अपनाएं। हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहें। 5, पॉजिटिव एफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। खुद से कहें, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, मुझे चैलेंज पसंद है। अब बात करते हैं दूसरे पावरफुल टिप की, टेक इमीडिएट एक्शन। सिर्फ सोचने और प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता। असल बदलाव एक्शन लेने से आता है। चाहे वह बिजनेस शुरू करना हो, फिटनेस जर्नी शुरू करनी हो या कोई नया स्किल सीखनी हो। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, तो गोल्स कभी पूरे नहीं होंगे। तो हम एक्शन लेने में देरी क्यों करते हैं? परफेक्शनिज्म, हम सही समय का इंतजार करते रहते हैं जो कभी नहीं आता। फेलियर का डर, हमें असफलता से डर लगता है, लेकिन असली सीख फेलियर से ही मिलती है। ओवरथिंकिंग और ओवर प्लानिंग, बहुत ज्यादा सोचने से हम कभी शुरुआत नहीं कर पाते। खुद पर भरोसे की कमी, अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तो हम कभी पहला कदम नहीं उठा पाते। लेकिन जब आप इमीडिएट एक्शन लेना शुरू करते हैं, तो मोमेंटम बिल्ड होता है। जब आप पहला कदम उठाते हैं, तो अगला कदम आसान हो जाता है। रियल वर्ल्ड लर्निंग होती है,
सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि करने से असली नॉलेज मिलती है। ओवर थिंकिंग खत्म होती है। जब आप एक्शन लेते हैं तो बेवजह की चिंता दूर हो जाती है, क्लैरिटी मिलती है। जब आप एक्शन में आते हैं तो समझ आता है कि आपका असली गोल क्या है। तो सोचने का समय खत्म हुआ, अब एक्शन लेने का समय है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा गोल है जिसके लिए आपको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए? नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। जब आप केवल सर्चिंग और प्लानिंग तक सीमित रहते हैं तो आपको केवल थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है, लेकिन असली सीख तब होती है जब आप रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं और खुद एक्शन लेते हैं। इमीडिएट एक्शन लेने से आप ओवर थिंकिंग के जाल में नहीं फंसते। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो चीजें अनावश्यक रूप से जटिल लगने लगती हैं, लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं तो आप सीधे समस्याओं का सामना करते हैं और उनके समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। कई बार हमें अपने गोल्स और रास्ते के बारे में पूरी स्पष्टता नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम एक्शन लेना शुरू करते हैं चीजें धीरे धीरे साफ होती जाती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आप मार्केट रिसर्च करते हैं, ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं और प्रतियोगियों का अध्ययन करते हैं। ये सब जरूरी है, लेकिन अगर आप केवल रिसर्च में ही उलझे रहते हैं और असली बिजनेस लॉन्च नहीं करते तो आपकी प्लानिंग का कोई फायदा नहीं होगा। इमीडिएट एक्शन लेने से आप ओवर थिंकिंग के जाल में नहीं फंसते। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो चीजें अनावश्यक रूप से जटिल लगने लगती हैं, लेकिन जब आप एक्शन लेते हैं तो आप सीधे समस्याओं का सामना करते हैं और उनके समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। ओवर प्लानिंग से बचें, शुरुआत करें। बेसिक प्लानिंग के बाद तुरंत एक्शन लें, क्योंकि शुरुआत करना ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बाकी की डिटेल्स को आप बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। इमीडिएट एक्शन लेने की आदत कैसे बनाएं? हर किसी के लिए तुरंत एक्शन लेना आसान नहीं होता, लेकिन इसे हैबिट में बदला जा सकता है। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी अपनाएं। बड़े गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। इससे आप ओवरवेल्म महसूस नहीं करेंगे और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहेंगे। ईट दैट फ्रॉग टेक्निक अपनाएं। दिन की शुरुआत सबसे कठिन टास्क से करें ताकि बाकी के काम आसान लगे। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार मत करें। जितनी जल्दी हो सके काम शुरू करें, क्योंकि डन इज बेटर देन परफेक्ट। अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर करें। इससे आप अकाउंटेबल महसूस करेंगे और ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। ये बहुत से लोग सोचते रहते हैं, लेकिन केवल वे लोग सफल होते हैं जो अपने विचारों को एक्शन में बदलते हैं। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, एक्शन ही असली प्रोग्रेस लाता है। अगर आप खुद से कहते हैं मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो इस नकारात्मक सोच को बदलकर दोहराएं, मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूं, या मैं आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करता हूं। एफर्मेशंस आपके माइंड को रीट्रेन करने का एक शक्तिशाली तरीका है, जिससे आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू करते हैं। जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को खत्म करते हैं तो इसका असर न सिर्फ आपके सोचने के तरीके पर पड़ता है, बल्कि आपके व्यवहार और जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब आप खुद को एक पॉजिटिव लाइट में देखना शुरू करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक आत्मविश्वासी, प्रेरित और केंद्रित हो जाते हैं। सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स जो आपको रोकती हैं की जगह एम्पावरिंग बिलीफ्स जो आपको आगे बढ़ाती हैं ले लेती हैं, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक सक्रिय और दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के फायदे: सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी। जब आप खुद से कहते हैं मैं चुनौतियों को संभाल सकता हूं, तो आप अपने प्रॉब्लम्स को अधिक आत्मविश्वास के साथ हल करने में जुट जाते हैं। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य: नेगेटिव सोच एंजाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाती है, जबकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक मानसिक शांति और खुशी को बढ़ावा देती है। अधिक अवसरों को अपनाने की क्षमता: जब आप खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने लगते हैं तो आप नए अवसरों के लिए अधिक तैयार रहते हैं, जोखिम लेने में झिझकते नहीं और अंततः सफलता की ओर तेजी से बढ़ते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे खत्म करें? पहचाने कि आप कब नेगेटिव बातें सोच रहे हैं। जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछें क्या यह वास्तव में सच है या क्या इसका कोई ठोस प्रमाण है। नकारात्मक विचारों को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो इसे बदलकर कहें मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं और सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। खुद से दयालुता से पेश आएं। अगर आप किसी काम में असफल हो जाते हैं तो खुद को कठोरता से जज करने की बजाय यह सोचें कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों के साथ समय बिताएं। आपका माहौल आपकी सोच को गहराई से प्रभावित करता है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं।
अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें और सुनियोजित तरीके से उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित और अपलिफ्ट करें। याद रखें, आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपने साथ के लोगों का चुनाव सोच समझकर करें और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। लाइफ को लेवल अप करने का 5वां पावरफुल टिप। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य लगातार प्रयास करना है, चाहे रास्ते में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए। यह वह फैक्टर है जो सक्सेस और फेलियर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। अक्सर लोग शुरुआत तो जोश के साथ करते हैं, लेकिन जब तुरंत परिणाम नहीं दिखते तो उनका मोटिवेशन कम होने लगता है। यहीं पर कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा होती है। अगर आप रोज छोटे छोटे कदम लगातार उठाते रहें तो समय के साथ आपको जबरदस्त परिणाम मिलेंगे। छोटे लेकिन लगातार प्रयास, बड़े रिजल्ट्स। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए एक ही बार में बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी है, लेकिन असलियत यह है कि छोटे लगातार किए गए प्रयास ही लॉन्ग टर्म में बड़े बदलाव लाते हैं। इंटेंसिटी कुछ समय तक हाई हो सकती है, लेकिन अगर आप उसे बनाए नहीं रख पाते तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसके विपरीत स्मॉल एंड स्टेडी प्रोग्रेस आपके लक्ष्य को और ज्यादा हासिल करने योग्य बना देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी फिटनेस सुधारना चाहते हैं लेकिन एक ही दिन में 3 घंटे वर्कआउट करने के बाद पूरा हफ्ता कुछ न करें तो आपका शरीर इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसके बजाय अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आप बिना किसी बर्नआउट के 1 साल बाद शानदार रिजल्ट देखेंगे। कंसिस्टेंसी का असली जादू। कंपाउंड इफेक्ट। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंड इफेक्ट होता है। जब आप किसी भी स्किल या आदत को नियमित रूप से अपनाते हैं तो उसके छोटे छोटे फायदे समय के साथ मिलकर बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में माहिर बनना चाहते हैं और हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो 1 हफ्ते में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप 6 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस, आर्टिकुलेशन और डिलीवरी जबरदस्त रूप से इंप्रूव हो जाएगी। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए क्या करें? छोटे और मैनेजेबल स्टेप्स लें। जब आप अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में बांटते हैं तो आप ओवरवेल्म महसूस नहीं करते और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहते हैं। रूटीन बनाएं और फॉलो करें। एक फिक्स्ड शेड्यूल तय करें ताकि हर दिन आप अपने गोल्स पर काम कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपको रीडिंग हैबिट बनानी है तो हर रात सोने से पहले 15 मिनट पढ़ें। प्रोग्रेस को ट्रैक करें। जब आप अपने छोटे छोटे माइलस्टोन्स को ट्रैक करते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलता है और आपकी जर्नी अधिक स्पष्ट हो जाती है। हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। जब आप अपनी उपलब्धियों को पहचानते हैं तो यह आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा चैलेंज। मोटिवेशन की कमी। कंसिस्टेंसी बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता क्योंकि मोटिवेशन हर दिन एक जैसा नहीं रहता। कुछ दिनों में आप बहुत एक्साइटेड महसूस करेंगे और कुछ दिनों में आपको कोई इच्छा नहीं होगी। यही वह समय होता है जब डिसिप्लिन और आदतें आपका सहारा बनती हैं। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर ना रहें, बल्कि अपने डेली रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करने पर ध्यान दें। कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें और एक्शन लें। अगर आप लगातार टाल मटोल करते रहते हैं और सोचते हैं कि रिजल्ट्स तुरंत आने चाहिए तो याद रखें, कंसिस्टेंसी के बिना रिजल्ट्स धीरे धीरे ही आते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के लिए इमीडिएट एक्शन लें। किसी भी टास्क को टालने की बजाय बस शुरुआत करें, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। सेटबैक्स को असफलता नहीं, सीखने का अवसर माने। हर जर्नी में मुश्किलें और असफलताएं आती हैं। मान लीजिए कि आप एक नया स्किल सीख रहे हैं और किसी कारण से 1 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस रोकनी पड़ी। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पूरी प्रगति खत्म हो गई। सेटबैक्स को टेम्पररी माने और अगले ही दिन से फिर से अपने कंसिस्टेंट रूटीन में लौट आएं। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रिवॉर्ड मास्टरी, चाहे बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो या पर्सनल डेवलपमेंट। मास्टरी केवल तभी हासिल होती है जब आप लगातार प्रयास करते हैं। एक एथलीट को देखिए, वह सालों तक लगातार अभ्यास करता है, चाहे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो या खराब। यही कंसिस्टेंसी उसे वर्ल्ड क्लास बनाती है। ये 5 पावरफुल टिप्स आपकी लाइफ को तुरंत लेवल अप कर सकते हैं। याद रखें, असली बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से आता है। सही माइंडसेट अपनाएं, खुद पर विश्वास करें और छोटे लेकिन लगातार प्रयासों से अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अब सवाल यह है
क्या आप इन टिप्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे? क्योंकि फर्क उन लोगों में होता है जो सिर्फ सुनते हैं और उन लोगों में जो सुनकर एक्शन लेते हैं। यह आपकी लाइफ है, इसे बेहतर बनाने का पावर सिर्फ आपके हाथ में है। तो आज ही पहला कदम उठाएं, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करें और अपनी ड्रीम लाइफ की ओर बढ़ें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे सीख सकें। कमेंट करें और बताएं इन 5 पावरफुल टिप्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया। अगर आप इसी तरह की और वैल्यूएबल कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी यहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।